एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। और आप भी अपना स्कोर मुझे लास्ट में जरूर बताइएगा। दो हम सारे आंसर्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन। जो भी बच्चा ने सीखा है उसकी असेसमेंट में क्या नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ये तो होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, प्रिसाइसनेस। प्रिसाइसनेस मतलब प्रॉपर आंसर होना चाहिए, तो ये गलत रहने वाला है। डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल, उसकी रीजनिंग स्किल्स कितनी इंप्रूव हुई है, तो ये नहीं होना चाहिए असेसमेंट के अंदर। जैसे कि कई बार क्या होता है, हम आंसर के अगर बच्चे ने सब सही से किया है और बच्चे का आंसर नहीं निकला, तब भी हम क्या करते हैं, बच्चे को नंबर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। What sequence of the following instruction should be followed in development of mathematical concept in elementary classes? आप elementary classes को बढ़ा रहे हो, तो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए? पहले आप पिक्चर ड्रॉ करोगे या फिर सिंबॉलिक सिंबल से सिखाओगे? पहले तो हम बच्चे को एक्सपीरियंस देंगे। जैसे आप मनी सिखा रहे हो, टाइम सिखा रहे हो, कोई भी टॉपिक सिखा रहे हो, तो आपको पहले उसको उसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, या एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, या फिर आप किसी शॉप पर ले जाकर ही बोल सकते हो कितना अमाउंट दिया, कितना लिया। ठीक है, जो बिग नंबर्स में हो गए, तो पहले आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, तो थर्ड वाला पहले करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज। फिर हम उसे लैंग्वेज के थ्रू समझाएंगे। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, उसके बाद पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे और बाद में फाइनली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आंसर टू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, अ चाइल्ड सब्ट्रैक्टेड टू नंबर एज शोन बिलो। बच्चे ने दो नंबर को सब्ट्रैक्ट किया ऐसे। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गिव्स आइडिया अबाउट द चाइल्ड लर्निंग ऑफ सब्ट्रैक्शन? इसमें से कौन सा आइडिया ठीक किया उसने? द चाइल्ड हैज मिसकंसेप्शन अबाउट प्लेस वैल्यू, चाइल्ड को प्लेस वैल्यू का मिसकंसेप्शन है। या फिर इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, द चाइल्ड नोज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर, क्या चाइल्ड को पता है कि वो कैसे वो होगा, माइनस होगा? उसके बाद आता है आपका इट इज अ मिस्टेक एंड इट कैन बी प्रैक्टिस, इट कैन बी प्रैक्टिस बाय रिपीटेड, इट कैन बी रिपीटेडली प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगर हम 83 में से 27 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 56 आता है। ठीक है, बट बच्चे ने क्या किया है, बच्चे ने द चाइल्ड हैज मिसकंसेप्शन अबाउट द प्लेस वैल्यू, उसको प्लेस वैल्यू का मिसकंसेप्शन था इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो इसी वजह से उसका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइकिल एंड लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर। अगर हम बात करें अरेंजमेंट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स इन साइकिल ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर, किस तरीके से लर्निंग एंड असेसमेंट होना चाहिए? टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, या फिर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट होनी चाहिए, या डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट, या फिर रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग फीडबैक? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ना, दैट वुड बी फर्स्ट वन। क्योंकि जब भी आप लर्निंग और असेसमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप प्लान करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद टीचिंग लर्निंग कैसी होनी चाहिए, असेसमेंट से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाओगे और फाइनली फीडबैक दोगे। तो आपका जो क्वेश्चन 34th का आंसर होगा दैट इज फर्स्ट। 35th क्वेश्चन कहता है कि जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं नॉट कॉमनली यूज इन राइटिंग नंबर, हिंदू अरेबिक नंबर्स में हम नहीं लिखते हैं, बट ऐसे लिखते हैं ना रोमन, ऐसे इस तरीके से, तो वो नहीं यूज होते हैं क्योंकि द रोमन न्यूमरल्स डू नॉट एम्प्लॉय प्लेस वैल्यू, क्योंकि वो प्लेस वैल्यू नहीं बताते। या फिर रोमन न्यूमरल्स डिफिकल्ट है, ऐसा तो नहीं है कि वो डिफिकल्ट है। द फॉर्मेशन ऑफ नंबर, ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, ये भी गलत हो गया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली जब हम प्लेस वैल्यू सिखाते हैं ना, 24 की प्लेस वैल्यू बता रहे हैं, इसकी वंस बता रहे हैं, इसकी टेंस बता रहे हैं। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम प्लेस वैल्यूज नहीं बता सकते। ठीक है, इस वजह से हम रोमन न्यूमरल से नहीं बढ़ाते। नेक्स्ट इज अ टीचर encourages the children in her class to explain the physical properties of the object around। जैसे अगर बच्चे ने एक टेस्टर देखा, तो बच्चे को बोला कि अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ, ये कैसा है, हार्ड है, शेप कैसी है ना, रेक्टेंगल है। तो इसमें टीचर क्या करना चाहती है, ये एक ट्रस्टिंग एक्टिविटी है फ्री टाइम में कॉन्सेप्ट शेप्स के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए, या फिर चिल्ड्रन इंजॉय करेंगे अपनी लैंग्वेज में ऐसी डम शराड्स खेल के। और जैसे डमशराज खेलते हैं, इट मेक्स द चिल्ड्रन ऑब्जर्व द फिजिकल प्रॉपर्टी। यस, बच्चा हर ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करेगा, शेप चेक करेगा, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। बट हम फोर्थ पे देख लेते हैं, इट इज अ यूजफुल एक्टिविटी जो कि सिर्फ चाइल्ड को शेप्स में इंट्रोड्यूस करेगी। इंट्रोड्यूस तो उसके पास ऑलरेडी है ना, तो जब उसको शेप की नॉलेज है तभी तो वो बता पाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैथमेटिक यूज बाय इलिटरेट शॉपकीपर। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं लोग, ठीक है, फिर भी उनको मैथ्स आती है, ठीक है, तो वो कौन सी होती है? इट इज नॉट यूजफुल इन मैथमेटिक्स क्लासरूम,
या फिर इट इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, इट हैज एम्बिग्विटी एंड वेरी लो लेवल, वो करेक्ट नहीं होती, ऐसा तो नहीं होता जब आप पंसारी की दुकान पे जाते हो उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होती है। शुड बी डिस्कस इन द क्लास टीचर्स बाय क्लासरूम, यस। जैसे आप नकली जो नोट होते हैं क्लास में टीचर्स ले जाके उसको एक तरीके से शॉपकीपर बना के या फिर आपस में ही देकर आप कोई भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर भी करा सकते हो, कॉस्ट प्राइस लॉस वाला चैप्टर भी करा सकते हैं, तो दैट फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हिट्रोजेनस ग्रुप? हिट्रोजेनस ग्रुप वो होता है जिसके अंदर तरह तरह के बच्चे होंगे, हर किसी का लर्निंग एबिलिटी अलग होगी, तो बच्चे को कैसे बढ़ाएगी टीचर? बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ सेम एबिलिटी, सबकी जो सेम एबिलिटी है उनको एक साथ बिठा दो, या फिर बाय ग्रुपिंग ऑल द चिल्ड्रन, एक साथ सभी को बिठा के, बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज टुगेदर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। बट अगर हम फोर्थ देखें, बाय डूइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लो एबिलिटी, ये नहीं करेंगे। हम ऐसे ग्रुप्स बनाएंगे जिनकी सेम एबिलिटी होगी और डिफरेंट एबिलिटीज वालों को भी इकट्ठे करेंगे सो दैट वो एक दूसरे से सीख सके। देन इज द लर्निंग, अगर एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, अगर एक जैसे बच्चे करेंगे डालेंगे तो फिर वो एक दूसरे को भी नहीं समझा पाएंगे, उनको उतना ही कॉन्सेप्ट आता होगा। मैथमेटिक्स के लर्निंग आउटकम्स आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे लेकर आएंगे? सो मैथमेटिक्स के लर्निंग आउटकम्स के लिए सच दैट द चिल्ड्रन में टोल्ड स्मॉल स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन, या फिर टू इंक्रीज द अचीवमेंट, बच्चे की अचीवमेंट के लिए, सर्विस के लिए, या फिर टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव बाय, आपने क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज बता दी। फिफ्थ क्लास से मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैथ्स में इतना होना चाहिए, इतना आना चाहिए, सिक्स में इतना वो करती हूँ, तो ये ठीक है। और या सिर्फ बच्चे को एक ईयर एंड के लिए प्रिपेयर करना है, वो नहीं होगा लर्निंग आउटकम कभी भी मैथ्स का। हमें ये पता होना चाहिए कि फिफ्थ के एंड तक आते आते बच्चा कितना लर्न कर पाया, कितना समझ पाया मैथ्स को, सिक्स तक आते थे उसने कितने स्किल्स ग्रैब करे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग इन द क्लासरूम इन एन एक्टिविटी, इनमें से कौन सी क्लासरूम में होती है? टीचर्स का सम्स एक्सप्लेन कर रही है, चिल्ड्रन काउंटिंग की राइम्स गा रहे हैं, चिल्ड्रन ब्लैक बोर्ड से कॉपी कर रहे हैं, या फिर आपका चिल्ड्रन एंगेज इन एक्सप्लोरेशन। देखिए, चिल्ड्रन एक्सप्लेन एंड एंगेज इन एक्सप्लोरेशन, अपने आसपास की चीजों से ही जितना बच्चे मैथ्स को सीखेंगे उतना उनकी लर्निंग होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज टू डेवलप स्किल ऑफ काउंटिंग अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में आप काउंटिंग सिखाना चाहते हो, इनमें से कौन सा नहीं करोगे जो कि प्री नंबर कॉन्सेप्ट नहीं है? प्री नंबर मतलब नंबर से भी पहले, नंबर 1 2 3 सिखाने से भी पहले हम बच्चों को क्या बताते हैं? हम बच्चों को ये बताते हैं कि ये क्या है, ये पेड़ है, ठीक है, या कोई भी चीज को आइडेंटिफिकेशन बताते हैं, सिंबल्स बताते हैं ना, तभी तो हम उसको बाद में बोल सकते हैं कि ये 2 पेड़ है, ये 3 पेड़ है, राइट? तो प्री कॉन्सेप्ट में आप क्या सबसे पहले नहीं बताओगे? सो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बताओगे, या फिर सीरिएशंस नहीं बताओगे, जैसे एक चीज लाइन में लगाना, ठीक है, कि इसको लाइन में लगाओ, एक रैंडमली चीज इधर है एक इधर है, तो लाइन में लगाने, जब बच्चा उसको लाइन में लगाएगा तो ये तो हम कराते हैं। रिसाइटिंग नंबर नेम ये नहीं कराएंगे, ग्रुप्स में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, जो हम नहीं कराएंगे। ऑन आस्किंग अ चाइल्ड व्हाट इज एन एरिया, शी आंसर्ड लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या है? बच्चे से पूछा क्या होता है एरिया, उसने बोल दिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसके अंदर तो बच्चे ने कुछ ऐसा आंसर किया नहीं जो कि आप ये बोल सकते हो कि जो एरिया के बारे में बता रहा है, बट उसने फॉर्मूला जनरल याद कर रखा है, उसको कोई आइडिया नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि भी उसने लेंथ इनटू ब्रेथ बताया। चाइल्ड यूज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज जनरल आइडिया, उसने एक जनरल आइडिया ले लिया, ये कह सकते हैं। चाइल्ड इज राइट इन सेइंग एरिया, बच्चा बिल्कुल सही है, या फिर चाइल्ड इज कंफ्यूज बिटवीन द एरिया एंड पेरीमीटर, कंफ्यूज तो नहीं है, बट उसने यूज किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसी भी क्लोज शेप में का एरिया निकालने में, इसीलिए उसने इसके बारे में बताया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स लर्निंग, इनमें से कौन सा ट्रू है मैथ्स के लिए? मैथ्स डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल मैथ्स आ जाता है। गर्ल्स वीकर होती है, ये भी नहीं कह सकते। हर बच्चा मैथ्स लर्न कर सकता है, यस, हर बच्चा मैथ्स लर्न कर सकता है अगर वो डेली प्रैक्टिस करे, राइट? मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्न बाय प्रैक्टिस, ठीक है, बार बार, रिगरस का मतलब है बार बार उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जरूरी नहीं है उसको, अगर आप लॉजिकल तरीके से सिखाते हो, एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में जाके पेड़ गिनवा रहे हो, चलो ये पेड़ पे पेड़ के फ्लावर में कितनी पेटल्स हैं ऐसे गिनो, तो इन सब चीजों से भी बच्चे लर्न करते हैं, देखिए, लॉजिकली तरीके से। टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम, अ टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ शीट जिसपे 4 राइट एंगल ट्राइंगल थे, एंड आज द चाइल्ड की अब इन ट्राइंगल का क्या रिलेशनशिप है? तो टीचर कैसे पढ़ा रही है? इंडक्टिव मेथड से, डिडक्टिव मेथड से, लेक्चर मेथड से, लेबोरेटरी तो है नहीं, लेक्चर उसने दिया नहीं। इंडक्टिव मेथड में हम क्या आते हैं, नोन से अननोन में आते हैं, ठीक है, तो टीचर कैसे पढ़ा रही है? नोन से अननोन में, ना कि डिडक्टिव, अननोन से नोन में नहीं आ रही है, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉन्सेप्ट मैप, जो हम लास्ट में कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं ना, उसके बारे में ट्रू क्या नहीं है? कंसेप्ट मैप्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स, या फिर कंसेप्ट मैप सिर्फ टीचर को ही बनाना चाहिए, ये तो गलत हो गया, ये हायरार्कियल होता है, आपको सारा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। या फिर कंसेप्ट मैप हेल्प
इन लिंकिंग ये तीनों सही है, ठीक है, बट ये सही नहीं है। कंसेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली, राइट? सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर 45th क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्रोडक्टिव लगी, तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।